नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। इसरो की अंतरिक्ष गतिविधियों को लेकर विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ी है। इसी को लेकर इसरो पूरे देश में प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान को समझने के लिए उपकरण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन अहमदाबाद की प्रदर्शनी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंदौर स्टेडियम में 18 से 20 नवंबर तक यह प्रदर्शनी आम लोगों व विद्यार्थियों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों व युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी उपयोग में लाने वाले उपकरण को प्रदर्शित किया जाएगा। इसरो के सहयोग में विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन में स्थैतिक पैनल व गतिशील डिस्प्ले के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसमें रॉकेट प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह संचार व अन्य उपग्रह के मॉडल के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान की जटिलता को सुलझाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर NJ भट्ट ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। वित्त अधिकारी श्री वसीम मोहम्मद ने बताया कि प्रदर्शनी में अंतरिक्ष कार्यक्रम के सामाजिक लाभ, इसरो के आगामी कार्यक्रम आदि पर चर्चा की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने इसरो प्रदर्शनी के लिए डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को संयोजक व डॉक्टर अनुपम व्यास व डॉक्टर जाकिर अली, डॉक्टर सादिक खान, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा को सह संयोजक नामित किया है। आज ही वर्चुअल मीटिंग में वित्त अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर अनुपम व्यास, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जीबीएन 24 के लिए झांसी से आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। इस एग्जीबिशन का जो प्रत्यक्ष लाभ है वो तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिल ही रहा है। साथ में हम लोगों का इंटेंशन ये है कि हम इस इवेंट को कक्षा 9, 10 और 11, 12 के विद्यार्थियों को भी पहुंचाएं। इसके लिए बुंदेलखंड के 7 जिलों में जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं वहां पर प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया जा रहा है। उनको इस स्पेस एग्जीबिशन के विषय में बताया जा रहा है और 3 दिनों में अलग अलग टाइम स्लॉट्स देके इंटर कॉलेजेस को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ आएँ और इस प्रदर्शनी में अपने विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें और उनको लाभ मिले। चूँकि जो स्पेस है ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप बहुत कुछ विजुलाइज़ नहीं कर सकते। मतलब जब आप सोचने पर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी गोल है लेकिन पहाड़ तो ऊंचा दिखता है, स्पेसक्राफ्ट कैसे जाता है, इसके वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिट्स क्या होती हैं। तो इन चीज़ों को जब आप मॉडल्स के माध्यम से देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो सारे विद्यार्थियों में ऐसी स्पेस एग्जीबिशंस के प्रति जो जागरूकता है और जो क्यूरोसिटी है वो बहुत अधिक रहती है। तो हमें आशा है, जैसा कि वित्त अधिकारी महोदय ने बताया कि पिछली बार लगभग 15,000 से 20,000 बच्चे आए थे। हम लोग इस बार 20,000 बच्चों के जो फुटफॉल है वो क्राइटेरिया भी क्रॉस करेंगे और लगभग 25,000 विद्यार्थियों को हम विश्वविद्यालय परिसर में लाके इस एग्जीबिशन से लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। सर, इस प्रकार की एग्जीबिशंस कब से कर रहे हैं? पिछले वर्ष तो ये एग्जीबिशन कोरोना के कारण नहीं लग पाई थी। कोरोना में सारा मूवमेंट रुका हुआ था, लेकिन 2 वर्षों के पहले, मतलब कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन आने के जस्ट पहले वर्ष 2019 में हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें भी बच्चों का जो रुचि देखने के लिए मिली वही हमको प्रेरित करती है ऐसे अभिनव प्रयास करने के लिए। तो हम सब इसी प्रतीक्षा में थे कि एक बार चीज़ें नॉर्मलाइज हों और हम दोबारा से इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन विद्यार्थियों के लिए कर पाएँ। जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हम लोगों ने तुरंत इसरो से संपर्क किया और अहमदाबाद की जो ब्रांच है उन्होंने हमको सहमति दी कि वह हमारे यहाँ इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। तो हम भी बढ़ चढ़ के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विद्यार्थियों को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए इस कार्य में उनके साथ जुट गए हैं। आज ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के संबंध में JL भट्ट साहब जो विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा ऑनलाइन ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। विश्वविद्यालय 18, 19 और 20 नवंबर को एक एग्जीबिशन का आयोजन कर रहा है विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर अहमदाबाद की मदद से। और इसमें उम्मीद है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, इंटर कॉलेजेस के 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा पिछली साल अनुभव था
कि 20 से हज़ार से ज़्यादा ही लोगों ने, जनरल पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये एग्ज़िबिशन को 4 चरणों में उन्होंने बांटा है लेक्चर के हिसाब से, जिसमें स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जब इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, इसरो इस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय आर्यभट्ट और भास्कर सैटेलाइट भेजे गए रशिया के माध्यम से, और कैसे फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए सेल्फ सफिशिएंट हो गए, और अब हम बात करते हैं मंगलयान की और चंद्रयान की। तो उस संबंध में बच्चों की जिज्ञासाएं जो भी होंगी उनका उत्तर उन्हें प्राप्त होगा, उनका माइंड इग्नाइट होगा, उनके सामने चीज़ें होंगी, उनको देखने का मौका मिलेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको इसका कुछ काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी शिक्षा मिलेगी? ये ऐसा टॉपिक है जो कि आम नागरिक है वो भी स्पेस साइंस, स्पेस रॉकेट, एरोप्लेन के बारे में जानना चाहता है। तो हमारे जो भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो सभी बेनिफिट होंगे, और विशेषकर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और विज्ञान के जो छात्र हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, वो विशेष रूप से इसका लाभ उठाएंगे। तो एग्जीबिशन लगाने में किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका रहेगी? एग्जीबिशन मेन तो जो हमारे विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर से लोग आएंगे वो 3 दिन पूरा डिस्प्ले करेंगे, और विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार हमारे विज्ञान जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उससे संजीव श्रीवास्तव सर नामित हुए हैं, और अनुपम व्यास जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। इन दोनों लोगों ने कमाल सामान रखी है। उसके साथ ही साथ जाकिर अली और सादिक अली कंप्यूटर हेड हैं,